हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का। अगर वीडियो का मजा लेना है तो पूरा लास्ट तक देखोगे, हर क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ पे, ट्राई सेक्शन पे, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है 4 -1 और -2 और -3 है यहाँ पे। चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ दोनों वैल्यू लिख देते हैं 4 और -1, -2 और -3। ट्राई सेक्शन में मतलब 3 बराबर हिस्सों में कट करेगा। इसको लिख देते हैं P, इसको लिख देते हैं Q। अब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे भी एक्स, कोऑर्डिनेट मींस होता क्या है, एक्स पे कितना दूरी है, वाई पे कितना दूरी है, यहाँ एक्स वाई। अगर P पे जाते हैं 1 2 3, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, 3 बराबर हिस्सों में है। अगर P तक जाते हैं तो M1 मतलब एक रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और P से B, यहाँ तक B तक जाते हैं तो यहाँ का रेशियो 2 हो जाएगा। मतलब कि एट P हम लोग लिखेंगे तो M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 2। x1 तो हमारा वही रहेगा 4 और x2 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये हो गया -2। y1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा -3। बस इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या है, अगर x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ x लिखने के बजाय लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मतलब यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और अगर y का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, m1 x2 के जगह पे y2 हो जाएगा और x1 के जगह पे y1 हो जाएगा। बाकी ये तो सेम है, m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। एक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, x का निकालते हैं तो m1 x2, m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास 1 है। 1 इंटू x2 का वैल्यू है -2 प्लस m2 है 2 इंटू x1 है यहाँ 4 है, बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 प्लस 2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 8 बाई 1 प्लस 2 3। -2 प्लस 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, ये हो गया 2। ठीक है, y का वैल्यू आ जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे m1 1, x2 हो जाएगा -2, m2 हो जाएगा 2 और m1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4। तो 1 - 2 जा -2 और 2 4 जा हो गया 8 और 1 + 2 हो गया 3, ये 2 हो गया। y का वैल्यू निकालेंगे तो m1/2, m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 है हमारा 2 और y1 है -1। बाई वही 3 लिख दिए, 3 तो पता है 1 + 2 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 प्लस -2 बाई 3 मीन्स 5 -5/3। तो अगर यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे हम लोग, P का कोऑर्डिनेट लिख देंगे 2 और -5/3। ये पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ चले जाएंगे एट Q। चलो Q पे आते हैं। Q पे चले आएंगे तो यहाँ से पूरा बनाएंगे। तो Q पे चले आते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले आते हैं, यहाँ तक 2 हो गया m1 और m2 हो जाएगा 1। तो यहाँ m2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। फॉर्मूला वही बैठा देंगे यहीं से देख करके। P का यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा m1 x2, m1 हो जाएगा 2 इंटू x2, देख लो यहाँ पे x2 है -2। इसके लिए हम लोग यहाँ का भी देख सकते थे, डायरेक्टली यहाँ 1 बदलना है 2 बदलना है, 1 इंटू -2 को कर दो 2 इंटू -2,
प्लस 2 इंटू 4 को कर दो 1 इंटू 4, क्योंकि हमारा m1 m2 1 है, ये 2 प्लस 1 हो गया, ये हो जाएगा -2 इंटू -2 -4 प्लस 4/3 मीन्स 0/3। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू जाते हैं, फिर m1/2, m1 है सॉरी y2 है -3 प्लस m1 हमारा m2 है 1, y1 है -1 भाई, फिर 3 लिख दिए खुद से, क्योंकि 3 तो हम लोगों को पता है, ये हो जाएगा -6 प्लस -1/3, कितना हो जाएगा -7/3। तो यहाँ q का कोऑर्डिनेट क्या निकला, q का कोऑर्डिनेट एक निकला 0/3 = 0 और ये -7/3। हम एक आंसर लिख देंगे लास्ट में, एग्जामिनर को देखने पता चले कि ये बच्चे ने सही बनाया है, तो p लिख देंगे 2, -5/3, यहाँ p लिखना था ना, p, और q लिखेंगे तो q का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है 0 -7/3। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन रखे हैं, फाइंड द रेशियो। यहाँ रेशियो पूछा है, ध्यान देना, रेशियो पूछा है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। मतलब तुमको m1 और m2 दे दिया है, सॉल्यूशन तो पहला लिख देते हैं, एक लाइन सेगमेंट तुम्हारे कन्वीनियंस, जरूरी नहीं है कि तुम लोग इसको ड्रॉ करो, इसको ए बी लिख देते हैं। क्या दिया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, मतलब -3 और 10 है, और ये है 6 और -8, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, इसको ले देते हैं P। ये लाइन सेगमेंट को ये डिवाइड करता है -1 6। तो देखो, तुमको रेशियो मतलब m1 पता करना है और m2 पता करना है, कोऑर्डिनेट दे दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ P है -1 6, मतलब xy का वैल्यू दे दिया। अगर यहाँ पे x1 लेंगे तो -3 आ जाएगा, x2 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर y1 ले लेंगे 10 आ जाएगा, y2 ले लेंगे तो -8 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, m1 और m2। m1 निकालने के लिए x का क्या फॉर्मूला था, x यहाँ पे, x है यहाँ पे -1 और y है 6 है। अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते थे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 आता था। पहला में वैल्यू निकाल देंगे और दूसरे में उसको ऐड कर देंगे, चेक कर लेंगे। अगर x है तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, -1 = m1 तो है नहीं हमारे पास, m1 लिख दी, इंटू x2 खोजो कहाँ है, यहाँ 6 है, प्लस m2 फिर से लिख दिया, क्योंकि यही तो हमें पता करना है, यही तो मेन है। और x1 क्या है, x1 यहाँ पे भी देख सकते हो -3, चाहे यहाँ पे भी देख सकते हो -3 ब्रैकेट में, यहाँ लिख दिए m1 प्लस m2। चलो हम लोग इधर चले आते हैं, -1 = m1 इंटू 6 हो जाएगा 6m1 प्लस m2 इंटू -3 हो जाएगा -3m2 बाई m1 प्लस m2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 इंटू m1 हो जाएगा -m1, -1 इंटू प्लस m2 हो जाएगा -m2, और इसको भी ब्रैकेट कैंसिल करके -3m2 लिख देंगे। जो लाइक टर्म्स है एक साइड में ले आएंगे, अगर ये -m1 है तो इसके साथ ले आएंगे m1 वाला -61, क्योंकि जब ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज मतलब एक पूरा वैल्यू उठ के एक साइड से दूसरे साइड में, राइट टू लेफ्ट आ गया, माइनस हो गया, इक्वल टू ये -3m2 यहीं पे है, इसको चेंज नहीं किए, -m2 इधर से चला गया तो हो जाएगा +m2। कितना हो जाएगा, -m1 -61 हो जाएगा, मतलब -1m1 -6m1 -7m1, जानते हो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, -3m2 माइनस प्लस माइनस होता है तो -2m2 हो गया।
अब ये m1 बाई इसको m2 कर दो तो ये -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग लिखें तो m1:m2 मतलब m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, 2:7 ये हो गया। m2 को रेशियो हमारे पास 7 या 2:7। चलो हमारा आंसर तो आ गया 2:7, लेकिन हमें वेरिफिकेशन भी करना होगा कि ये 6 आता है कि नहीं। तो यहाँ वेरीफाई लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया बच्चों। यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख देते हैं। वेरिफिकेशन लिख के क्या करते हैं हम लोग, क्या था y2 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू क्या आता था, m2 इक्वल्स टू एज वी नो कि m2 इक्वल्स टू ये x y का वैल्यू निकालते थे, सॉरी y इक्वल्स टू m2 y1, ये गलत लिख रहे हैं हम, सॉरी m1 y2 होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब ध्यान देना कि m1 का वैल्यू 2 है और m2 का वैल्यू 7 है। y का वैल्यू 6 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। m1 का वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू y1 का y2 का वैल्यू डाल देते हैं, y2 है -8 प्लस m1 है हमारा m1 m2 हो जाएगा 7, m1 y2 हो गया m2 y1, तो m2 का वैल्यू 7 इंटू y1, यहाँ चले आते हैं y1 आ जाता है, यहाँ पे 10 आ जाता है, देखो यहाँ पे भी चले जाते हैं 10 आ जाता है। यही तो चेक करना है हमें 6 आता है कि नहीं, ये वैल्यू हमें 6 लाना है। बाई m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा 2 प्लस 7, 2 माइनस 8 जा हो गया -16, 7 10 जा हो गया 70 बाई 2 प्लस 7 9, देखो 70 से -16 करोगे तो आ जाएगा 54/9 इक्वल्स टू 6 आया। यही तो कहना चाह रहे थे हम, आया ना, देखें तो ये हो गया वेरीफाइड लिख दिया। तो आंसर तुमको लिख लेना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो तुमको वेरिफिकेशन दिखा देना आंसर। अगर सपोज कि नहीं भी करते हो तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट है। चलो जब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, 1 - 5 - 4 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर एक चीज तो है कि एक्स एक्सिस अगर जाते हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो एक्स का एक्स ही वैल्यू रख देंगे और वाई को 0 कर देंगे। सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं। एक दूसरा भी तरीका है k:1 लेके, लेकिन अभी वो नहीं बना रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस हम लोग लिख देंगे y इक्वल्स टू 0, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू तो एक्स रहेगा और वाई हो जाएगा 0। हमें m1 m2 निकालना है, किस फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है, हमको पता करना है क्या, m1 मालूम करना है m2 मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क है। x1 का वैल्यू यहाँ गिवन है, x1 है 1 और x2 चलेगा यहाँ पे -4, फिर y1 है हमारा, इसको आगे ऐसे प्रोसीड कर देते हैं, y1 हो जाएगा हमारा -5 और y2 हो जाएगा 5। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, बाई सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, बाई सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही तो हमें पता करना है। m1 हमारे पास नहीं है, हम लोग किसका मदद लेंगे, हम लोग y का मदद लेंगे, जो 0 वहां लिखा हुआ है, और y इक्वल टू लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू पुट कर देना है, जो ये 0 है यहाँ 0 लिख देते हैं, इक्वल्स टू m1 y2 देख लो क्या है यहाँ पे, y2 है 5 प्लस
इंटू 5 कर दिए, फिर m2 कर दिए, m2 इंटू y1 का वैल्यू लिख दिए, y1 का वैल्यू हमारे पास है -5 बाई m1 प्लस m2। चलो इधर चले आते हैं, ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। m1 इंटू 5 हो जाएगा 5m1। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्लस m2 इंटू -5 है तो इसको लिख देंगे -5m2। क्या करेंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे, इधर हो जाएगा -5m2 इक्वल्स टू 5m1 हो जाएगा। अब अगर m2 रेशियो m2 बाई m1 करेंगे तो 5/5 हो जाएगा, तो हम लोग चाहें तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये 5/5 ठीक से लिख देते हैं। तो m1 इज टू m2 मतलब m1 रेशियो m क्या हो जाएगा, इसको कट भी कर देते हैं 1:1। क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो तो हमारा निकल गया। दूसरा पार्ट था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट तो हमको पता है 0 है, ये तो करना ही नहीं है पता, x का वैल्यू मालूम करना है। इस फॉर्मूला पे चले आते हैं, m1 x2, m1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, x2 का वैल्यू हमारे पास -4 है, यहाँ पे भी देख सकते हैं -4 प्लस m2 भी तो 1 है, और x1 क्या है, x1 है 1, यहाँ पे भी जाकर देख लिए 1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 1/2 -3/2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तो रेशियो लिख दिए 1:1 और दूसरा लिख दिया कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो x का वैल्यू जो हम लोग निकाले -3/2, दूसरा वैल्यू कभी निकालने का जरूरत ही नहीं है बच्चों, जब y x एक्सिस पे रहे तो कोऑर्डिनेट हमें मिला हुआ है 0 है। अगर यही y एक्सिस पे रहता है, जो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन y एक्सिस पे है, पहले हम वो बना देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम समय देते हैं, हट जाते हैं सामने से। चलो तुम्हारे सामने ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले का गलती से हम यहाँ पे 4 लिख दिए थे, वो 5 था, उसको करेक्शन कर लेना। पहला तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखो दिया हुआ, हम अगर पैरेललोग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा। नेमिंग कर देते हैं ABCD। क्या दिया, इफ 1 2, तो चलो यहाँ पे 1 2 कर दिए, 4y तो यहाँ पे 4y कर दिए, यहाँ पे एक 6 है तो इसको एक 6 कर दिए, और इसको कर दिए 3 5। बोला कि टेकन इन ऑर्डर, और पैरेललोग्राम देखो, हम पैरेललोग्राम नहीं लिखा है, पैरेलल लाइन डाल के ग्राम कर दिया, और वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम ऑर्डर में, इसलिए हम ऑर्डर में लिख दिए। यहाँ पे देखो, फिगर पे मत जाना, फिगर हो सकता है कि पूरा करेक्ट तो होगा नहीं, तो फ्री हैंड बना हुआ है, समझ में आ रहा है। अगर जरूरी नहीं कि तुम पैरेललोग्राम बनाओ, कोई भी जरूरत नहीं है, बिना पैरेललोग्राम ड्रॉ किए भी बना सकते हो, सिंस हमको तुम्हें एक्सप्लेन करना था इसलिए ऐसे कर दिए। अगर ऑर्डर में है तो x और y का वैल्यू निकालो। तो पहले एक काम करते हैं, एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, ये जानते हो मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया था, वो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। चलो उसको भी छोड़ते हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट, यहाँ की बजाय यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट diagonals of a, पैरेललोग्राम लिखना हम जब भी लिखेंगे यहाँ लिख देंगे, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरा को हाफ हाफ करते हैं, तो जब बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये इट इंप्लाइज दैट का मार्क लगा देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, एक डायगोनल ले लिया, ऑफ AC इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है, BD।
यही पे हम लोग लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो चलो यहाँ पे x1 1 है, x2 x है, तो इसको लिख दिए 1 प्लस x/2, y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस 6/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस 6/2। AC का तो हम लोग निकाल दिए, और ये किसके, इसको इक्वेट किए, मतलब बराबर है तो इक्वेट हो रहा है। BD का हो जाएगा x1 4 है, x2 3 है, तो 4 प्लस 3/2, y1 प्लस y2/2, तो y प्लस 5/2। देखो इक्वेट करने का काम अब शुरू होता है। ये तो हो जाएगा 1 प्लस x/2, ये x का वैल्यू इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7/2। x को x से इक्वेट किया, y को y से, 2 प्लस 6 तो हो जाएगा 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2। ये नहीं कि इसको डिवाइड करना, इस 2 को कैंसिल कर दो, इस 2 को कैंसिल कर दो। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई कोई ये करना नहीं है, ये झूठ मूठ का झंझट है कि यहाँ इसको इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, y का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 3। देखो कितना आसान था ना, आसान। अगर तरीके से समझाओ तो आंसर लिख दिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। समझ में तो आया होगा। अगर लगता है कि सर तुम लोग को ठीक से समझा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भाई जो नए व्यूअर हो सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक करना, कमेंट भी करना। कोई परेशानी आती है तो पर्सनली कमेंट करके इसमें दे सकते हो, हम तुम लोग का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर। ए का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब ए पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या निकालना है। वो ए बी डायमीटर है सर्कल का, और सेंटर है 2 माइनस 3 बी में 1 4। पहला तो सॉल्यूशन में हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, एक डायमीटर भी ड्रॉ कर देते हैं ए बी। बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी है 1 4, सेंटर यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3। हमें पता करना है ए। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे एट सेंटर m1 is to m2 equals to 1 is to 1 हो जाएगा। ये भी लिखने का आपको जरूरत नहीं था, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ये भी नहीं लिखते हैं, ये भी नहीं लिखते हैं, सिंस इसका नेमिंग कर देते हैं, ओ कर देते हैं। O is the midpoint of AB है, सो यहां लिख देंगे बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1/2 एंड माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 4/2। बड़ा सिंपल है, क्यों, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब यहाँ 2 इंटू 2 4 कर देंगे, यहाँ पे x प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6, y प्लस 4 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 10। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे a, ये लिख रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू माइनस 10 हो गया। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब हम चले जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन आता है, ए और बी का वैल्यू दिया -2 है, यहाँ पे गलती से हमसे छूट गया था -2 अब दिया है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट, जहाँ ए पी 3/7 ए बी है, ड्रॉ कर दिए, ए बी ड्रॉ कर दिए, पी हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट पी दे दिए, इसी का कोऑर्डिनेट मालूम करना है। पहला तो इसका m1 m2 मालूम करते हैं। यहाँ ए पी इक्वल टू अगर 3/7 ए बी है तो बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीपी का वैल्यू हो जाएगा ए बी माइनस ए बी का ही तो पार्ट था ना, 3/7 ए बी, ये क्या हो जाएगा, बीपी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 7 एलसीएम दे दिए, 7 ए बी मल्टीप्लाई होके 7 इंटू ए बी -3 ए बी, ये हो जाएगा 4/7 ए बी। अब हमारा ए पी रेशियो बीपी हो जाएगा -3/7 ए बी -3/7 ए बी रेशियो एक मिनट हाँ 3/7 ए बी रेशियो 4/7 ए बी तो कैंसिल हो जाएगा और ये 7 भी कट जाएगा, तो m1:m2 क्या हो जाएगा, m1:m2 हो जाएगा 3:4, मतलब m1 का वैल्यू 3 है और m2 का वैल्यू 4 है। अब p पे कोऑर्डिनेट निकालना है, एट p x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1 3 ले लेते हैं, इंटू x2 ले लेते हैं यहां से 2, m2 ले लेते हैं 4 और x1 सॉरी लगता है कोई मिस्टेक हुआ है, 3, चलो गलती से यहाँ 3 इंटू 2 x2 हो गया और यहाँ x1 हो जाएगा -2 बाई 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 - 8/7 मीन्स -2/7, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू m1x2 सॉरी m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, मतलब 3 तो हमको पता है, m1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू -4 है, प्लस m2 भी तो 4 था यहाँ पे, y2 का वैल्यू y1 का यहाँ पे गलती हुआ है -2, यहाँ -2 हो जाएगा, बाई यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये क्या होगा 3 - 4 जा -12 प्लस -8/7 -20/7 हो गया, हमारा आंसर आ गया, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, समझ में आया। तो p यहाँ लिख देंगे, कोऑर्डिनेट लिख देंगे -2/7 और -20/7, नहीं चाहते हो कि p लिखना तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया 8th नंबर। तुम्हारा 9th नंबर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट पता करना है उस पॉइंट्स का जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करा रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स। चलो सॉल्यूशन लिख करके यहाँ क्या लिखते हैं, ए बी लिख देते हैं और कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कितना कितना है -2 2, एक मिनट बुक में भी देख लेते हैं क्वेश्चन, -2 2 एंड 2 8, 4 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट 2 1 2 3 4 पार्ट करना है, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, इसको पी कर दिए, यहाँ क्यू कर दिए, यहाँ पे आर कर दिए, क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम उसको फॉर्मूला को भी लिख देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में हो तो 1 2 3 4, तो यहाँ सेकंड हो गया, मिड पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू लिख देते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, देखो यहाँ -2 प्लस 2/2 और 2 प्लस 8/2, ये तो होगा 0/2 और ये हो जाएगा 10/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू लिख देते हैं, क्यू मिड पॉइंट था, क्यू का निकाले तो इसका आंसर आ गया 0 और 5, P is midpoint
ऑफ ए क्यू, देखो वन वन पार्ट में है तो p का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p, यहाँ पे भी x1 प्लस x2, तो यहाँ x1 हमारे पास है -2 प्लस x2 क्या आया -2 है, तो x2 तो ये q का वैल्यू यहाँ अपने सुविधा के लिए 0 और 5 लिख दो, तो -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5 y1 प्लस y2 हो जाएगा 2 प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 0/2 तो हो जाएगा -1, 2 प्लस 5/2 7/2, देखो यहाँ लिख दो p, ये भी एक आंसर हो गया, यहाँ एक q का आंसर हो गया। अब यहाँ q लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली, क्योंकि हमको पता है कि r मिड पॉइंट है q भी का, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, चलो 0 प्लस 2/2, 5 प्लस 8/2, y1 प्लस 5/2, 2/2 हो गया 1, 5 प्लस 8 13/2, ये हो गया आंसर, यहाँ पे लिख दिया यार। अब चाहो तो तुमको सारा आंसर लिखना है, आंसर लिख देना है यहाँ पे 0 5, दूसरा लिख देना -1 7/2 और तीसरा लिख देना 1 13/2, ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये रोम्बस बना दे, ऑर्डर में ले लें ए बी सी डी, ये AC डिस्टेंस मिल जाएगा, BD डिस्टेंस मिल जाएगा। ए का है, स्टार्ट करते हैं 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, एक मिनट बच्चों बात शोर हो रहा है। चलो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल देते हैं, डिस्टेंस AC याद है, एक ही बार लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया कौन x2 है कौन x1 है। AC में x2 को x1 - x2 भी लिखो तो सेम रिजल्ट आएगा, यहां हो जाएगा -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, हम लंबा नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में ही जा रहे हैं। -1 - 3 4 -4 होल स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा √32। √32 को फैक्टराइज करोगे तो 2 16 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स, मतलब एक 2 का पेयर, दो 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, दो 2 का पेयर, एक तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4√2 एंड BD, इसका जरूरत है नहीं, ये समझाने के लिए थे। BD फिर सेम आ जाएगा x1 - x2 x2 - x1, तो -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 -1, तो 5 - -1 हो जाएगा 5 + 1 होल स्क्वायर, -6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग 6√2, जब भी दो चीज का स्क्वायर आए 4 स्क्वायर तो 4√2 कर दो, 6 स्क्वायर 6√2, बट प्रोसेस है तो हम भी दिखा देते हैं 72 का 4 18 जा, यहाँ 6 से करते हैं 6 12 जा, 6 2 जा, देखो तुम्हारे सामने प्रूफ है 6√2। और ध्यान रखना यहाँ पे भी यूनिट्स लिख देना, यहाँ पे भी यूनिट लिख देना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये 1/2 हो जाएगा इंटू, एक है 4√2 और दूसरा है 6√2,
चाहो तो इसको कर दो 1/2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू √2 हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। बच्चों कितना आसान था, सारा कुछ तुम्हारे लिए आसान बनाया गया। वही बात फिर से दोहराएंगे, अगर पसंद आता है, सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना ही मत भूलना। तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा सब्सक्राइब, जो नए हो उनके लिए तो सब्सक्राइब करने से मेरा एक बूस्टअप बढ़ता है। हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही कहते हुए थैंक यू बच्चों, गुड बाय।